आओ आओ सुनो रे कहानी सुनो, आओ आओ सुनो रे कहानी सुनो, कहानी सुनो रे सुहानी सुनो। फल, सब्जियां और पिज्जा, बर्गर। सुनो सभी ध्यान से। बहुत समय पहले किसी शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में दादा दादी और मम्मी पापा के साथ 8 साल का हिमांशु और 7 साल की हिमानी भी रहते थे। दोनों को बाहर का खाना बहुत पसंद था, इसलिए वो पिज्जा बर्गर तो बहुत शौक से खाते थे, लेकिन हरी सब्जी और फलों को खाने से हमेशा मना कर देते थे। नहीं, हमें सब्जी और फल अच्छे नहीं लगते। हमें बस पिज्जा और बर्गर अच्छा लगता है। लेकिन बच्चों, अगर तुम कई वो ऐसे ही बच्चे हैं, उनको बाजार की चीजें, टॉफी, बिस्किट, ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घर की मम्मी की बनाई रोटी, चावल, दाल, सब्जियां ये अच्छे ही नहीं लगते। वो सभी बच्चे गन्ने बच्चे कहलाते हैं। क्यों, क्या कहलाते हैं? गन्ने बच्चे कहलाते हैं। और जो बच्चे सब्जी खाते हैं, देखो उसका क्या होता है। देखो आगे, देखो कहानी को आगे देखते हैं। फल और सब्जियां नहीं खाओगे तो तुम्हारी आंखें कमजोर हो जाएंगी और तुम्हें इस छोटी उम्र में ही चश्मा लगाना पड़ेगा। लेकिन वो कभी अपनी मम्मी की बात नहीं मानते थे। नहीं, हमें फल और सब्जियां अच्छी नहीं लगती। एक दिन मम्मी ने उन दोनों को अकेले में प्यार से समझाया। हरी सब्जियां और फल खाने से हमारी आंखें ठीक रहती हैं, और अगर तुम्हारी आंखें खराब हो गई तो तुम्हें चश्मा लगाकर रहना पड़ेगा। मम्मी के प्यार से समझाने पर हिमानी मम्मी की बात मान गई। ठीक है मम्मी, मैं आज से रोज हरी सब्जियां और फल खाऊंगी। लेकिन हिमांशु मम्मी की बात नहीं माना। सुनो, घर में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी मम्मी की बात मानते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी मम्मी की बात नहीं मानते हैं। जैसे मैं यहाँ से बता सकता हूँ, आप लोगों में अपने मम्मी की बात कौन मानता है और कौन नहीं मानता है। देखो, निक जैन ये मम्मी की बात नहीं मानता है। आप मानते हो निक? आप मानते हो क्या मम्मी की बात? बोलो, मानते हो क्या? तो पहले तो सीधे बैठो बेटा, पहले हाँ, सिट प्रॉपर, लेट के क्लास ना ही पढ़ते। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। देखो भाई, परियुल कितने अच्छे से बैठी है बेटा, वेरी गुड परियुल, है ना। चलो हाँ, वेरी गुड, सबसे पहली बात। दूसरी बात, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पता है मम्मी कुछ भी बनाए खाते ही नहीं है, और उनको पता है कितना बड़ा चश्मा लग जाता है। देखो अभी उसका कितना बड़ा चश्मा लगेगा उसको, देखना आप लोग। चलो आ जाओ, देखते हैं क्या है भाई, कितना बड़ा चश्मा है उसका। देखो स्वभावी, देखो देखो देखो। नहीं मम्मी, पिज्जा बर्गर ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं वही खाऊंगा। अब मम्मी ने हिमांशु को समझाना बंद कर दिया। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। हिमानी रोज हरी सब्जियां और फल खाने लगी, और हिमांशु पहले की तरह पिज्जा बर्गर ही खाता रहा। एक दिन स्कूल में हिमांशु की टीचर ने उससे कहा, हिमांशु, ब्लैक बोर्ड पर लिखे सवाल का जवाब दो। लेकिन जब हिमांशु ने बोर्ड पर देखा तो उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दिया। उसने आंखें मसलकर फिर से देखा, लेकिन फिर भी सब कुछ धुंधला ही था। हिमांशु के जवाब ना देने पर टीचर ने उससे गुस्से से कहा, हिमांशु, क्या तुम्हें इतने आसान से सवाल का जवाब भी नहीं पता? रुको, मैं अभी तुम्हारे मम्मी पापा को स्कूल बुलाती हूँ। ये कहकर टीचर क्लासरूम से चली गई। कुछ देर बाद टीचर के फोन करने पर हिमांशु के मम्मी पापा स्कूल आए। अब बताओ, हम स्कूल जाते हैं और हमारे पेरेंट्स को मैम कितनी बार बुलाती हैं, मैम देखो आपका बच्चा लड़ रहा था, झगड़ रहा था, इसने उसको मारा, उसने उसको मारा। पता है आपको? सुनो सुनो सुनो, एक कविता सुनाता हूँ।
एक थी मानी एक गुमानी, एक थी मानी एक गुमानी, दोनों करती खींचातानी, दोनों करती खींचातानी। पाठ न करती मंदिर में, ठाठ दिखाती मंदिर में, धक्का देती मंदिर में, लड़ती झगड़ती मंदिर में। उसने उसको मारा घूसा, उसने उसको पकड़ के ठूसा, उसने उसको मारा चाटा, उसने उसको पकड़ घसीटा। मानी मारे तड़ तड़ तड़, गुमानी मारे पड़ पड़ पड़। सब दोनों लड़ रहे और देख रही थी भीड़ तमाशा, लेकिन रुका नहीं जरा सा। बेटा जब हम गलत काम करते हैं तो अपनी क्लास में भी पता है सब बच्चे हमें देखते हैं, लेकिन कोई भी हमें अच्छा बनने के लिए नहीं बताता है, और हम बैड बनते जाते हैं, बैड बनते जाते हैं। देखो इसके जैसे बैड बन जाते हैं। और लेकिन रोका नहीं जरा सा, पाठशाला के भैया आए, बड़े प्रेम से फिर समझाए। सुनो सुनो सुनो, और समझ के दोनों गले मिले, मन में प्रेम के फूल खिले। और हमें भी समझ करके क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, और आपस में भी प्रेम करना चाहिए। कभी भी हमें लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। अब आगे की स्टोरी आएगी, आगे की स्टोरी आएगी। अब देखो तो अब क्या हुआ, उसका चश्मा लग गया इतना बड़ा, क्योंकि वो सब्जी नहीं खाता था, उसको बाजार की चीजें अच्छी लगती थी। समझ में आया आर्या? आपको बाजार की चीज अच्छी लगती है कि मम्मी की बनाई रोटी सब्जी अच्छी लगती है? मम्मा। मम्मा ही अच्छी लगती है। वेरी गुड। यदि हमें मम्मा अच्छी लगेगी तो बाकी सब भी अच्छा लगेगा। हाँ अच्छा है बेटा। दाल रोटी। दाल रोटी अच्छी लगती है, सब्जी भी अच्छी लगनी चाहिए बेटा। ओके, हरी सब्जी, फ्रूट्स। ओके स्वभावी, बोलो स्वभावी, आपको क्या अच्छा लगता है? पंडित जी मुझे तो है ना कुछ भी खिला दो, लेकिन मेरी मम्मी होनी चाहिए बस। दिस इज बैड हैबिट। समझ में आया क्या? हमें किसी के भी हाथ से खाना चाहिए। समझ में आया? जो बच्चे रो के खाते हैं, जो बच्चे जबरदस्ती खाते हैं, वो बच्चे पता है कैसे हो जाते हैं? देखो मुझे ऐसे हो जाते हैं। हाँ, जो बच्चे रो के खाते हैं ना, रो रो करके, मम्मी फिर एक लगाएगी ऐसे। देखो मम्मी कहेंगी बेटा खाना खा लो, खाना खाओ, और इन्होंने खा लिया अच्छे से, तो मम्मी क्या करती है, लव करती है, वाह बेटा बहुत बढ़िया। और यदि इनने बोला कि बेटा खाना खाओ, अब मत खाना, देखो अभी खाएगी नहीं, फिर मम्मी खाओ, फिर एक पड़ेगी, खाओ, फिर एक पड़ेगी। ऐसे ऐसे जो बच्चे खाते हैं वो बच्चे कैसे बन जाते हैं अन्वय? ऐसे बन जाते हैं, ऐसे उनका मुंह ऐसा हो जाता है। करके दिखाओ, आत्मिक करके दिखाओ, मुंह ऐसा करके दिखाओ। हाँ, तो किसको ऐसा मुंह करना है अपना? तो बेटा रो के नहीं खाना, कैसे खाना? खुश होके, हैप्पी पूर्वक खाना। अब हंस के कैसे खाओगी? खा के दिखा हंस के। हाँ ऐसे अच्छे खुश होके खा के दिखाना। ओके चलो, समझ में आया आपको? समझ में आया? अद्विक, बोलो। अद्विका समझ में आया? अद्विका समझ में आया? भैया अद्विका को बोल दीजिए कि ये बैठ के खाना नहीं खाती है, भाग भाग के खाती है। सुनो सुनो, एक बात और बताना है अभी। जो बच्चे क्या? घूम फिर के खाते हैं, चल के खाते हैं, पता है वो क्या बन जाते हैं? वो एनिमल बन जाते हैं, क्योंकि चल के एनिमल खाते हैं। हम तो मनुष्य हैं, हम तो कौन है, मैन है, बॉय है, और हम फिर एनिमल बन जाते हैं। हमारी एक पूंछ हो जाती है, पूंछ, और यहाँ से चार पैर ऐसे ऐसे चलते हैं। और फिर पता है एनिमल को कोई कोई मारता है, एनिमल को कोई कोई भूखा रहता है, एनिमल बोल नहीं पाता है कि भूख लगी है, तो भूखा रहता है। समझ में आया? तो बैठ के खाना भोजन करना चाहिए हमें, ठीक है अद्विका? चल के नहीं करना चाहिए, बैठ के करना चाहिए। कैसे बैठते हैं, कैसे बैठते हैं? बैठ के दिखाओ, पालती लगा के दिखाओ। वेरी गुड, ऐसे अच्छे पालती लगा के बैठ के भोजन करना चाहिए। ओके अद्विका? ओके
अब सुनो क्या हुआ उसका, सुनो सुनो सुनो। अब पता है क्या हुआ, वो जो बच्चा था ना जिसको चश्मा लगा था, वो सब्जी नहीं खाता था, पिज्जा बर्गर खाता, बाजार की चीजें खाता था, और इसलिए उसकी आंख खराब हो गई। उसकी टीचर ने उसको घर बुलाया। और सुनो क्या हुआ एक दिन, सुनो सुनो सुनो, अब और सुनो उसी कहानी को, और सुनो। आए। मैंने हिमांशु से मैथ का इतना आसान सवाल पूछा था, लेकिन हिमांशु को ये भी नहीं पता कि 2+2 कितने होते हैं। क्या हिमांशु, तुम्हें इतने आसान सवाल का जवाब भी नहीं पता? लगता है तुम आजकल ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। नहीं मम्मी, मुझे पता है 2+2 4 होते हैं। तो तुमने टीचर को आंसर क्यों नहीं बताया? वो इसलिए कि मुझे बोर्ड पर लिखा सवाल दिखाई नहीं दिया। मैंने तुम्हें कहा था ना, हरी सब्जियां और फल खाया करो। देखो अब तुम्हारी आंखें खराब हो गई। अगर हिमानी की तरह तुम भी मेरी बात मानते तो तुम्हारी आंखें भी ठीक रहती। सॉरी मम्मी, आज से मैं रोज हरी सब्जियां और फल खाऊंगा। हिमांशु को ऐसे रोता देख मम्मी समझ गई कि हिमांशु को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसने हिमांशु को चुप कराते हुए कहा, ठीक है हिमांशु, जो हो गया वो हो गया। लेकिन अब अगर तुम रोज हरी सब्जियां और फल खाओगे तो हो सकता है तुम्हारी आंखें फिर से ठीक हो जाएं। तब तक के लिए चलो मैं तुम्हें चश्मा लगवा देता हूँ। मम्मी पापा के ऐसा कहने पर हिमांशु ने रोना बंद कर दिया और पापा ने हिमांशु का नजर का चश्मा बनवा दिया। इस तरह हरी सब्जियां और फल खाने। और पता है आपको, हिमांशु को इतना बड़ा चश्मा लग गया तो फिर उसकी आगे चल के शादी नहीं हुई, उसको नौकरी नहीं मिली। पता है, उसको जिस चाहे ने डांटा, ये तो चश्मा वाला आ गया, चश्मा वाला। तो बेटा ऐसा नहीं करना है। तो बेटा सुनो, क्या करना पड़ेगा, हरी सब्जी खानी पड़ेगी। ओके, क्या करोगे? हाँ, हरी सब्जी खानी पड़ेगी। वेरी गुड। जो बच्चे हरी सब्जी खाते हैं और बैठ के खाते हैं, समझ में आया, वो बच्चे अच्छे बच्चे बनते हैं और बैड बॉय की गर्ल की जगह गुड बॉय गर्ल बनते हैं। अब सुनो, एक और इसी में कहानी है, सुनो सुनो सुनो। खाने के कारण हिमानी की आंखें ठीक रहीं और हरी सब्जियां ना खाने के कारण हिमांशु को चश्मा लगाना पड़ा। गलती से गलती। बहुत समय पहले किसी शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में दादा दादी और मम्मी पापा के साथ साथ 8 साल का चेतन और हिमांशु वाली कहानी में हमने पढ़ा, देखा कि बेटा हम बार बार क्या करते हैं, हम बार बार गलती करते हैं और हमारे पेरेंट्स हमें बार बार समझाते हैं, बेटा ऐसा नहीं करना, बेटा ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो हम क्या सोचते हैं, मम्मी मुझे डांटती है मम्मी मुझे। बेटा ऐसा नहीं है। देखो, हिमांशु ने अपनी मम्मी की बात नहीं मानी तो क्या हुआ, इतना बड़ा चश्मा लगा। मैं देख रहा हूँ इस क्लास में एक भी बच्चे को चश्मा नहीं है। वेरी गुड, मतलब सब बच्चे बहुत अच्छे हैं। और सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब बच्चे अपनी मम्मी की बात मानते हैं और सब बच्चे क्या करते हैं, गुड हैबिट से सब बच्चों को। और पता है एक जादू, देखो मेरी उंगलियों को, देखो देखो, एक जादू दिखाऊंगा आपको। देखो देखो, सभी बच्चे जादू देखना चाहते हो तो देखो देखो, एक जादू देखो, देखो जादू। यस, देखो देखो देखो, यस देखो देखो, मेरी फिंगर्स है ना, फिंगर्स देखो, फिंगर्स कितनी होती है, 10। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देख गई 10 फिंगर्स। देखो मुझे जादू आता है, मैं इनको 11 कर देता हूँ। कैसे, देखो ऐसे। फिंगर्स कितनी है, 10। 5 + 5 कितनी हो गई, 10। और अब देखो मैं फिंगर्स को कितना कर दूंगा, मैं फिंगर्स को कर दूंगा 11। देखो सभी बच्चों जादू देखो, जादू देखो बच्चों, जादू। और फिर
देखो सभी बच्चे जादू देखो, जो जो वीडियो बंद की है उनको नहीं दिखेगा, हाँ जो वीडियो ऑन की उन्हीं को दिखेगा ये वाला जादू। हाँ देखो 6, देखो फिर से बच्चों देखो 10, 9, 8, 7, 6 and 5 कितने होते हैं? 11 कितने होते हैं? देखो फिर से देखो, देखो देखो फिर से देखो 6, देखो 9, नो 10 से स्टार्ट करेंगे, 10, 9, 8, 7, 6 and 5 कितने हो गए? 11। और देखा आपने जादू, ऐसा जादू मुझे आता है, ऐसे मुझे और भी जादू आते हैं, मैं आपको भी बताऊंगा। अभी सुनो, आगे की कहानी सुनो। आर्या ध्यान से सुनना, अब आपकी कहानी आने वाली है। नेहल आपकी कहानी आने वाली है। अद्विका, सभी बच्चे ध्यान से सुनो। अब इसमें ऐसी गलती सब बच्चे करते हैं जो अब इसमें आने वाली है। अद्विक 7 साल की वाणी भी रहते थे। दोनों बहुत रहती के कारण बहुत समय पहले किसी शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में दादा दादी और मम्मी पापा के साथ साथ 8 साल का चेतन और 7 साल की वाणी भी रहते थे। दोनों बहुत शरारती थे। एक दिन दोनों अपने कमरे में बैठे स्कूल का होमवर्क कर रहे थे। तभी वाणी ने कहा, भैया मेरा होमवर्क करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। काश कल हम स्कूल की छुट्टी कर पाते। मेरे पास एक आइडिया है, तुम देखो मैं क्या करता हूँ। चेतन ने वाणी की कान में कुछ कहा और फिर दौड़ता हुआ अपनी मम्मी के पास गया और बोला, मम्मी वाणी को बहुत तेज बुखार है। क्या? वाणी अपने कमरे में एक बहुत भारी कंबल ओढ़कर बैठी थी। फिर जैसे ही उसकी मम्मी और चेतन कमरे में आए, वाणी ने जल्दी से कंबल हटा दिया। मम्मी ने वाणी को हाथ लगाया तो भारी कंबल की वजह से उसका शरीर गर्म था। वाणी को तो बहुत तेज बुखार है। लो वाणी, जल्दी से दवाई पी लो। देखना अब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। भैया ये दवाई तो बहुत कड़वी है। कोई बात नहीं, लेकिन हमारी कल की छुट्टी तो हो गई। लेकिन इस बार देखो चेतन ने कितनी बड़ी गलती की, झूठ बोला और साथ ही मम्मी से झूठ बोला और बुखार का बहाना बनाया। अब देखो क्या होता है उसका, वाणी का। देखो वाणी के साथ क्या होगा। उनकी ये छोटी सी शरारत बहुत बड़ी गलती बनने वाली थी। अगले दिन बिना किसी बीमारी के दवाई खाने की वजह से वाणी का पेट दर्द करने लगा। भैया मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी इलाज है। चेतन अपने दादाजी के कमरे में गया। उसने दादाजी के दवाई के डिब्बे को खोला और उसमें से एक पीले रंग की दवाई लेकर वाणी के पास वापस आया। ये लो, कुछ दिन पहले दादाजी का पेट दुख रहा था, तब उन्होंने भी यही पीली वाली दवाई खाई थी। वाणी ने तुरंत वो दवाई खा ली, लेकिन इससे उसका पेट दर्द और बढ़ गया। भैया ये पेट दर्द तो और बढ़ गया। क्या? रुको, मैं दादाजी के दवाई के डिब्बे से कोई और दवाई लेकर आता हूँ। चेतन, मेरी दवाइयों के साथ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं दादाजी। चेतन, याद रखना, दवाइयों से खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ बीमार होने पर ही खाई जाती हैं, और अगर बिना किसी बीमारी के इन्हें खाया जाए तो इससे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है। ठीक है दादाजी। ये कहकर चेतन वहाँ से भागकर अपने कमरे में आ गया। उसने वाणी को वो दवा खिला दी, जिससे वाणी की तबीयत और बिगड़ गई। वो दर्द के कारण जोर जोर से रोने लगी। वाणी को रोता देख चेतन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भी रोने लगा।
ये सब मेरे कारण हुआ है। मुझे तुम्हारी बीमारी का बहाना नहीं लगाना चाहिए था। दादाजी ठीक कहते हैं, हमें बिना किसी बीमारी के दवा नहीं खानी चाहिए। समझ में आया बेटा? देखो, गलती करेंगे तो गलती पर और गलती होती है। हम जब एक झूठ बोलते हैं तो हमें और झूठ बोलना पड़ता है, और झूठ बोलना पड़ता है, और हम पकड़े जाते हैं। समझ में आया? तो हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? झूठ नहीं बोलना। और बेटा देखो, दवाई आपको टैबलेट्स आपके घर में रखी हो, ध्यान देना सभी बच्चों, टैबलेट्स आपके घर में रखी हो तो उनके साथ प्ले नहीं करना है, उनको हाथ में नहीं लेना है, और खाना तो है ही नहीं। ओके बच्चों? क्योंकि वो टैबलेट्स तभी खाई जाती हैं जब कोई बीमार होता है, और यदि हम बीमार नहीं है और टैबलेट खाएंगे तो क्या होंगे? उल्टा बीमार हो जाएंगे। देखा आपने उसका क्या हुआ? और पेट दर्द, बुखार का बहाना बनाया, दवाई खाई और इतनी बीमार हो गई कि फिर देखो कितना रोना। कि रोना जिस बच्चे को नहीं हो तो बढ़िया खुश रहे और हरी सब्जी खाए, फ्रूट्स खाए, मम्मी की बात माने, पापा की बात माने, और डेली पाठशाला में आए तो वो बच्चा बहुत अच्छा होगा। ओके? हाँ, ठीक है। समझ में आया सबको? बोलो। हाँ बोलिए। चलो, बोलो हाँ जी। हाँ बोलो हाँ जी। अब मैं बच्चों से गुड हैबिट्स पूछूंगा। अच्छा क्या क्या करते हैं हम? ओके, माइक को म्यूट करो, माइक को म्यूट करो बेटा। हाँ, चलिए अब मैं पूछूंगा उन बच्चों से जो बच्चे गुड हैबिट्स बताना चाहते हैं कि गुड हैबिट्स क्या होती हैं, अच्छी आदतें क्या होती हैं। कौन बताएगा? आपको क्या गुड हैबिट लगती है घर में? कौन बताएगा? हाँ, वेरी गुड। अधिका बोलो, गुड हैबिट बताओ। मैं होमवर्क कर लेती हूँ। होमवर्क करना, वेरी गुड। मम्मी को परेशान नहीं करना होमवर्क में, अपने समय से जल्दी से आकर के जल्दी से ए बनाना, बी बनाना, डब्लू बनाना, डब्लू को एम नहीं बनाना, एम को डब्लू नहीं बनाना, बी को डी नहीं बनाना, डी को बी नहीं बनाना, ए को बी नहीं बनाना, बी को ए नहीं बनाना। होमवर्क करना, दिस इज वेरी गुड हैबिट, वेरी गुड। और कौन बताएगा? हाँ जल्दी बोलो। हाँ मार्मिक बोलो, क्या कह रहे हैं मार्मिक? बोल ना, मैं भी होमवर्क करती हूँ। बोल। मैं भी होमवर्क करता हूँ। आप होमवर्क करते हो, लेकिन गुड हैबिट बताओ, एक अच्छी वाली गुड हैबिट बताओ। होमवर्क वाली बात हो गई ना बेटा? हाँ, जय जिनेंद्र करना, वेरी गुड। हमारे घर में कोई आए तो जल्दी से खड़े हो जाना और जय जिनेंद्र करना और उनको ढोक देना। ओके, वेरी गुड मार्मिक। चलो, और कौन बताएगा गुड हैबिट? हाँ अनमय, अनमय बोलो, अनमय Okay, बोलो। and when you brush your teeth, yes or no? And what did you do? You finish वेरी your, गुड you, अनवय। अनवय ने you बताया हमारे दांतों को साफ कर। पता है, सुनो सुनो सुनो, जो ब्रश नहीं करता है सुबह से, उसके दांत में क्या हो जाता है बब्बिया? ताता हो जाता है। और पता है वो ताता कैसा होता है? उसका ये दांत, ये जो दांत है ना, ऐसा निकल जाता है आगे, ऐसा, और उसमें से कीड़ा आ जाता है। जो कोई ब्रश को टीथ नहीं करता है, आयरा समझ में आया? और सॉरी, टीथ को ब्रश नहीं करता है। ओके, समझ में आया? तो ध्यान रखना, ब्रश डेली करना। परियुल करोगी ना ब्रश डेली? हाँ, वेरी गुड। गिर जाएगा वो। हाँ, समझ में आया सबको? वेरी गुड अनवय, बहुत बढ़िया पॉइंट बोला आपने। और कौन बोलेगा गुड हैबिट एक और? हाँ बोलो विदेह, बोलो।
विदे बोलो। बोलो मैं टीथ करती हूँ। बोल तो मैं ब्रश करती हूँ। तेज के बोल। नहीं, ये नहीं बताना है, ब्रश तो अब हो गया ना, उसने बता दिया, ब्रश का पहले ही बता दिया। और कोई नई गुड हैबिट बताओ। आयरा बताएगी। आयरा बोलो। बोलो आयरा, क्या कह रहे हैं आप? क्या बेटा? भैया आत्मिक बोल रहा है। हाँ बोलो आत्मिक। वो बोल रहा है नेल्स कट करके रखने चाहिए। पता है, जो बच्चे बड़े बड़े नेल्स रखते हैं, हेयर बड़े रखते हैं, पता है वो क्या कहलाते हैं? वो बच्चे बच्चे नहीं कहलाते हैं, वो बच्चे एनिमल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एनिमल। एनिमल के बड़े बड़े नेल्स होते हैं, पता है, बड़े बड़े उनके ईयर्स होते हैं। और जो इसीलिए हमें नेल्स को कट करना चाहिए। वेरी गुड आत्मिक, वेरी गुड। चलो आयरा आप बोलो। बोलो मैं टाइम से उठती हूँ। आयरा बोलो। स्कूल जाती हूँ। आयरा कह रही है मम्मी से लड़ना चाहिए। वेरी गुड आयरा। क्यों? मम्मी से कभी नहीं लड़ना चाहिए, मम्मी बोलो की मैं बात स्कूल जाती मानना हूँ। चाहिए, मम्मी जब बोले तब भोजन करने बैठना चाहिए, है भैया ना? ने बोला आयरा बोलो। बोलो मैं बोलो आयरा। स्कूल जाती हूँ। अब बोलो। बोलो आयरा। बोलो मैं स्कूल जाती हूँ। हाँ स्कूल जाना चाहिए, ये भी अच्छी बात है, समय पर स्कूल जाना चाहिए। गुड। चलो और कौन बताएगा? हाँ बोलो। हाँ अद्विक, अद्विक बोलो। बोलो आपकी गुड हैबिट्स क्या बताओ। बोलो मैं डेली मंदिर जाता हूँ। वेरी गुड, डेली मंदिर जाना चाहिए। बहुत सुंदर बेटा। पता है कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये जो उंगली है ना, उंगली देखो, मुंह में डाल लेते हैं, ऐसी मुंह में डाल लेते हैं, देखो उसी से ऐसी खुजली करेंगे और फिर ऐसी मुंह में खा लेंगे। बैड हैबिट, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और पता है विशुद्धि तो कैसे करती है? विशुद्धि दिन भर घर में घूमती है और अपनी चोटी पकड़ के ऐसी ऐसी सबको दिखाती है, देखो दादाजी मेरी चोटी, मेरी मम्मी चोटी, सबको चोटी दिखाती रहती है। नहीं करती विशुद्धि ऐसी? फिर क्या करती हो विशुद्धि आप? अच्छा काम बोलो, अच्छा काम बताओ, आप क्या करती हो? बोलो बताओ, जोर से बोलो, जोर से। बड़ों की बात मानते हैं। ओ रोजे बड़ों को मारती हैं, बहुत बढ़िया नहीं, विशुद्धि, बड़ों well की done। बात मानते हैं। विशुद्धि बहुत बढ़िया, डेली बड़ों को मारते हैं। बेटा हमें वो बड़ों तो को नो नहीं भैया। मारना चाहिए, बड़ों को नहीं मारना चाहिए, बड़ों की बात मानना चाहिए। और ऐसा काम विशुद्धि करती है, डेली बड़ों की बात मानती है। वेरी गुड विशुद्धि। अब बड़ों को मत मारना विशुद्धि, ठीक है? नहीं मारते हम। हाँ झूठ मत बोलो, कभी कभी मारती हो आप, सही बोलो, कभी कभी मारती हो ना गुस्से में, गुस्से में मारते हैं भैया हमें, कभी कभी बोल रही गुस्सा है झूठ बोलना पाप होता है। अरे वाह वेरी गुड, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, ये भी गुड हैबिट है। वेरी गुड। स्वभावी बताओ आप क्या करती हो? अच्छा हाँ बोलो आयरा, क्या कह रहे हैं आप? किचन में हाथ खिलाती हूँ। बहुत बढ़िया, किचन में फैलाना है ना, सामान को फैलाती हो, है ना? क्या करती हो किचन में? हेल्प। ओ किचन में हेल्प करती हो, क्या हेल्प करती हो किचन में जरा बताना? रोटी बेलती हो? क्या करती हो? दादी को रोटी पकड़ाती हूँ। दादी दादू की रोटी पकाती हूँ। वेरी गुड, रोटी को सर्व करती है वो, मम्मी की हेल्प करती। वेरी गुड, हर बच्चे को करना चाहिए। अपने मम्मा रोटी बनाए तो जल्दी से जाके पापा को दे के आना चाहिए, दादी को दे के आना चाहिए। वेरी गुड आयरा। हाँ स्वभावी बोलो, आप क्या करती हो? क्या करती हो?
जोर से बोलो। बाजार की चीजें नहीं खाते। क्या? अच्छे जोर से। बाजार की चीजें नहीं खाते। भैया मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं तो और बैठी जोर से। रहती हूँ घर में। है क्या करती वो हो? बोल रही है वो बोल रही है बाजार की चीज नहीं खाती हूँ। वेरी गुड। वो तो अभी हमने स्टोरी भी देखी ना, बाजार की चीज नहीं खाना। बाजार की चीज खाने से एक पता है एक बच्चे को क्या हुआ था, इधर से यहाँ से वो हो गया था, यहाँ से क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको? इन्फेक्शन हो गया था क्या? दोनों तरफ से छिद्र हो गया था। होल। हाँ देखो, यहाँ से होल हो गया था और यहाँ से होल हो गया था, पता है उसको। और वहां उसको यहाँ से अपन है ना डंडा डाल सकते हैं, यहाँ से एक डंडी डालेंगे और यहाँ पे एक डंडी डालेंगे, ऐसा हो गया था उसका बाजार की चॉकलेट खाने से। तो बच्चों अपन को करना है क्या ऐसा? नहीं, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। हो, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करेगा, प्रॉमिस। बोलो स्वभावी, प्रॉमिस। स्वभावी ने तो प्रॉमिस किया है, वेरी गुड स्वभावी। अब बाकी बच्चे भी प्रॉमिस करेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके, यस 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 यस। हाँ परियल एक हाथ ऊपर कर रही है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। दोनों हाथ ऊपर करके प्रॉमिस करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। चलो आज हमने गुड हैबिट के बारे में सीखा और अब हम